और मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। सीधा रुख रेगुलेटरी बॉडी के 9th मीटिंग में ये तय किया गया था कि पावर जनरेशन विल बी इंसिडेंटल टू इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट। जब इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी की आवश्यकता होगी, केवल और केवल तभी पानी जो है बांध से छोड़ा जाएगा। आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र मुझे प्राप्त हुआ था और साथ ही साथ में आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने KRMB के चेयरमैन को भी पत्र लिखा था। हमने उसके कंटेक्ट में वापस प्रश्न का जवाब भी लिखा है। हमने बार बार उनको जो है KRMB के माध्यम से भी और डायरेक्ट जैनको को लिख करके ये कहा गया है कि आप पावर जनरेशन को तुरंत बंद करें, लेकिन बंद करने के बजाय जैनको ने ये लिख दिया है कि अभी हम इसको बंद नहीं कर रहे हैं, फुल स्विंग पे तीनों प्लांट ऑपरेट करने चाहिए। हमने एक बार फिर तेलंगाना सरकार को चिट्ठी लिख करके कहा है कि इसे बंद किया जाना चाहिए। My question number 2, sir. In addition to this illegal and untimely drawal of water, Telangana government is constructing Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme without any permission from CWC or KRMB and without getting environmental clearance. In disguise of drinking water project, they are constructing massive lift irrigation project which will pump 90 TMC of water every year at the level of 800 feet from Srisailam Dam, sir. Through power generation from left bank and through Palamuru Rangareddy lift, Kalvakurti lift, Dindi and SLBC tunnel scheme, the Telangana government will be able to draw or consume 8 TMCs of water per day at the level of 800 feet in Srisailam Dam, sir. Sir, if Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme is completed, then the Ayakat of SRBC, Teluganga, KC Canal, GNSS, HNSS, Veligonda and also the drinking water needs of the Andhra Pradesh and Chennai will be at very high risk, as the minimum level to give water to the AP project is 854 feet except for GNSS which is at 834 feet. Keeping in view of the severe loss that is going to incur for the people of Andhra Pradesh and also for Chennai city, will the government of India take stern measures to stop Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme, sir? माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटरस्टेट बेसिस पर बने जो राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए देश के संविधान और इंटरस्टेट बेसिन एक्ट में जिस तरह का प्रावधान किया, उस प्रावधान के अनुरूप आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी दोनों राज्यों के कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों पर बने हुए प्रोजेक्ट के ऊपर दोनों राज्यों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए KRMB और GRMB कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का गठन किया गया था। लेकिन 7 साल तक क्योंकि उसका नोटिफिकेशन नहीं हो पाया था, दोनों ही बोर्ड अपनी ड्यूटीज का निर्वहन करने के लिए प्रयास करते हैं, राज्य सरकारों को लगातार उसके लिए बातचीत करते हैं। हमें इस व्यवस्था को और अधिक सुचारू करने के लिए हमने हाल ही में दोनों बोर्ड के जुरिस्डिक्शन को नोटिफाई कर दिया है। उस नोटिफिकेशन के बाद में जो है बोर्ड की शक्तियां और बढ़ेंगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इस तरह की परिस्थितियों को रोक पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों ही प्रदेशों में बिना CWC और भारत सरकार की अनुमति लिए हुए इस तरह के प्रोजेक्ट करने की परंपरा रही है और लगातार वो परंपरा चल रही है, जो निश्चित रूप से दोनों राज्यों के बीच में तनाव का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 42, बसंत कुमार पांडा। रखा गया है। मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे उड़ीसा प्रदेश के लिए इस साल 3,323.42 करोड़ रुपया मंजूरी किए हैं। हमारे अनन्य वरेण्य प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्देशन में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके साथ साथ एक निवेदन करना चाहता हूं। नुआपड़ा जिला में बहुत दिन से पाइप वाटर सप्लाई का काम चल रहा है, जो धीमा गति से चल रहा है वो स्पीड अप हो, कालाहांडी जिला में स्पीड अप हो। और उसके साथ साथ मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि राज्य सरकार को निर्देशित करें
कि आकांक्षी जिला को ज्यादा गुरुत्व प्रदान करें पाइप वाटर सप्लाई में, क्योंकि एक्सप्रेशनल जिला में हम लोगों का पश्चिम उड़ीसा का विशेष जिला आता है। मेरा निवेदन स्वीकार करें और राज्य सरकार को डायरेक्ट नंबर 48, 50 और 60 को क्लब किया जाता है। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं माननीय सदस्य का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार जल जीवन मिशन की सफलता और जल जीवन मिशन को चलाने को लेकर के किया है। माननीय सभापति महोदय, जल क्योंकि राज्यों का विषय है, सामान्य रूप से राज्यों को ही अपने जिलों में प्राथमिकता के साथ में काम करना सुनिश्चित करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ हम लगातार इन सारे विषयों पर निगरानी रखते हुए राज्यों के साथ में मिलकर के इन विषयों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जहां तक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की माननीय सदस्य ने चर्चा की है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को प्राथमिकता के साथ में हमने जल जीवन मिशन में लागू करने के लिए काम जो है ऑलरेडी प्रारंभ कर दिया है। और मैं आपका खुशी के साथ में आप सबके साथ में और आपके माध्यम से सदन के और देश के साथ में साझा करना चाहता हूं कि हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जिस गति से काम किया है, पूरे देश की एवरेज गति के कंपैरिजन में यदि मैं देखूं तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा कनेक्शंस मिले हैं। और ऐसे पिछड़े हुए जिले जो सामान्यतः विकास की दौड़ में पिछड़ गए थे, उनके परिवारों की माताओं बहनों को इस आजादी के 75वें वर्ष में हम इस ड्रेजरी के अभिशाप से मुक्त करा पाएं, पानी ढोने के अभिशाप से मुक्त करा पाएं, इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर के काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 50, 60 क्लब किया जाता है। माननीय सदस्य तिरुन बिल्कुल खालसा, दीन कुरियाकोस, नियाल चंद चौहान। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने नदियों के बढ़ते हुए दूषित जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए कोशिश की है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि CPCB ने नदियों को बढ़ते हुए दूषित पानी को रोकने के लिए औद्योगिक इकाइयों को दंडित करने का काम किया है, उसकी रिपोर्ट क्या केंद्र सरकार को सौंपी है? क्या CBCB और पंजाब पोल्यूशन बोर्ड जो PPCB है जिसने राजस्थान को दिए जाने वाला सदस्यगण पानी औद्योगिक इकाइयों का, मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा, ये सदन चर्चा और संवाद के लिए इसकी उचित मर्यादा रही है। आपको जनता ने तख्तियां और नारेबाजी करने नहीं भेजा है। आप जनता की समस्या उठाएं, उनके अभाव उठाएं, चर्चा करें और जनता की समस्या का समाधान सदन के माध्यम से करें। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी अपनी सीट पर जाएं। मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर हर मुद्दे पर दूंगा, लेकिन आप अपने अपने आसन पर जाएं। ये सदन चर्चा संवाद के लिए तख्तियां नारेबाजी करना, सदन से बाहर चले जाएं, वहां नारेबाजी करें, नहीं उचित नहीं है, गलत तरीका है। आप चर्चा करें, सदन पे विषय उठाएं। ये नारेबाजी तख्तियां सदन में करना उचित नहीं है। ये सदन आपका अपना है, इसकी मर्यादा बनाने की आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर मर्यादा नहीं बनाएंगे तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लोकतंत्र सशक्त मजबूत जब ही होगा जब संसद में चर्चा और संवाद होगी। मैं माननीय सदस्यों आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं, आप अपने अपने आसन पर जाएं। आप जिस विषय पर आप चिल्ला रहे हैं उस विषय पे मैं चर्चा कराने को तैयार हूं। आप जाकर बैठे आसन पे, आप चर्चा करना है, तख्तियां ले रहना है। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।